जैसे मान लो हम कह दिए कि ई दिया है, एम दिया है और सी दिया है, इनके बीच रिलेशन आपको नहीं पता है कि क्या होता है, हम क्या लिखें, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखें कि एम इक्वल टू ई सी स्क्वायर लिखें, सी इक्वल टू ई अपन एम लिखें, ये कुछ नहीं पता है। तो इनके बीच रिलेशन हम डायमेंशन मेथड से कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टू इस्टेब्लिश रिलेशन, टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, या क्वांटिटी भी लिख सकते हो, क्वांटिटी, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हम स्टेब्लिश करना है। अब ध्यान दो, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड, एक पॉइंट याद रखो, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो कि अगर ए फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, ए, क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ए, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, बी, सी और डी। ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है बी, सी और डी। डिपेंड का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि यह इस पे डिपेंड का मैंने ये चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, यह चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी ये जो है इन तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो पहला क्लियर कर लेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड। अब जो डिपेंड करेगा उसके हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, किसको, जो डिपेंड, क्योंकि डिपेंड का मतलब यही हुआ, या तो यूनिवर्सली होगा या तो डायरेक्टली होगा। तो हम डायरेक्टली मान लेते हैं कि इस पे डिपेंड कर रहा है, क्या हो गया, बी, सी और डी, ठीक है। पहला स्टेप कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो ए फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, बी, सी और डी पर, ठीक है। ये पहचान लोगे ना, कौन फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो बी, सी, डी पे जो डिपेंड करेगा उसका क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेंगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सी और डी। क्योंकि ये क्वांटिटी है, क्या ए बी सी डी को क्या माना गया है, क्वांटिटी, इसके डायमेंशन होंगे, क्या होंगे, डायमेंशन। तो मान लेते हैं कि इस पे डायमेंशन पावर कितना है, एक्स, इस पे मान लो कितना, वाई, इस पे क्या मान लो, जेड। अब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे दूसरे स्टेप में, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा के। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है के, और ये हो गया बी एक्स सी वाई और डी जेड, बी एक्स सी वाई और डी जेड। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आप दोनों साइड का क्या करोगे, डायमेंशन लिखेंगे, टू राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। एंड उसके बाद जब डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो इधर कुछ पावर आएगा, इधर भी कुछ पावर आएगा। एंड अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड के पावर का, कंपेयर करके क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करके पुट कर देंगे, पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट, रख देंगे, हमको रिलेशन मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ही करना है आपको। पहला स्टेप, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो डिपेंड कर रहा है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे और पावर मान लोगे एक्स वाई जेड। उसके बाद प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा, बी एक्स सी वाई डी जेड हो गया। उसके बाद दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला लिखने के बाद पावर कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा क्या हुआ, ठीक है। इसको नोट करिए, इसको क्वेश्चन करा रहे हैं तो अभी समझ में आ जाएगा। चल रहा है ना, हाँ लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था, बस 5-6 मिनट तक चला, क्यों, तब अभी समझ में आएगा क्या मतलब है। द टाइम पीरियड
द टाइम पीरियड, हाँ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी, टाइम है, क्या है, टाइम पीरियड। पढ़े होगे तुम लोग किसमें, क्लास 9th में, पेंडुलम वाले में। वही क्वेश्चन, पहले इजी क्वेश्चन कराते हैं। लिखो द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का स्पेलिंग OSCILLATION, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, ऑफ ए पेंडुलम, ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन its length, depend on its length, कैपिटल स्मॉल एल ब्रैकेट में लिख लीजिए, लेंथ डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ स्मॉल एल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एल स्मॉल एल, gravitation due to gravity g, and क्या लिखिए, acceleration due to gravity and mass of bob, and mass of bob, and mass of bob, bob small m, small m, bob bob स्मॉल एम, यूजिंग, हाँ बताओ, यूजिंग डायमेंशनल मेथड, यूजिंग डायमेंशनल मेथड डेराइव, हाँ डेराइव द फार्मूला ऑफ periodic time, the formula of periodic time। देखिए सबसे पहले मैं क्या बताया हूं, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप देखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, बताइए। देखो लिखा है ना कि द टाइम पीरियड कैपिटल टी डिपेंड ऑन एल जी एंड एम, यानी जो कैपिटल टी है, जो कैपिटल टी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, बताओ, एल जी और एम, बोलो, ये पता कर लेंगे ना। देखो टी डिपेंड कर रहा है एल जी और, यानी जो डिपेंड करेगा उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे एल जी और एम, ठीक है। अब आप क्या मान लोगे, पावर, ऊपर पावर एक्स मान लो, वाई मान लो और जेड मान लो, ठीक है। ये स्टेप आ रहा है, ये डिपेंड इस पे हो गया। बाकी आप जब प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एल पे पावर एक्स, जी पे पावर वाई और एम पे पावर जेड, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, बस, ठीक है। अब आप दोनों साइड का क्या करोगे, डायमेंशन फार्मूला लिखोगे, बस। अब यहाँ पे जिसको डायमेंशन फार्मूला नहीं लिखने आ रहा होगा उसको कतई समझ में नहीं आएगा, वो क्या करेगा, मेरा शुरू का 2 वीडियो देख लेगा तो उससे आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर किसी संडे वगैरह को बुला के हम उसको समझा देंगे कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। डायमेंशन तो आपको आना चाहिए। देखो ये डायमेंशन रियल में फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट्स है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, आप देख लो खासतौर से मेडिकल फील्ड का जो भी एग्जाम हो, नीट से लेकर निचले स्तर तक का, अभी बताया था महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में खुला है, बना है, उससे उसमें तमाम सारे मेडिकल के एएनएम से लेके जीएनएम से लेके बीएससी नर्सिंग से लेके तमाम छोटे छोटे सारे कोर्सेज हैं, उन सबका क्या है, कंबाइंड एंट्रेंस है, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। उसमें आप देखोगे कि डायमेंशन हुआ और यूनिट्स हुआ, ये सब बेसिक चीजें जिससे एक दो क्वेश्चन आना ही है। अगर मान लो जिसको बीटेक करना है, नहीं एडवांस निकाल पा रहे हो, लेकिन आईआईटी जी मेंस में भी अगर अच्छा रैंक ला रहे हो तो अच्छा कॉलेज तुमको मिल जाएगा, तो उसमें भी एक
जो क्वेश्चन है देखो 2-3 साल का इधर, तो ये मैच करने के लिए देता है डायमेंशन का। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये सब टॉपिक ऐसा है जो आपको आना ही चाहिए। नो आए तो उसको प्रैक्टिस करो, जहां कोई कमी हो बताओ। हालांकि जो शुरू क्लास नहीं किए उनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन उनको भी हम अलग से टाइम देके एक बार बता देंगे, ठीक है। अब बताओ, दोनों साइड के डायमेंशन लिखो। टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, टाइम का डायमेंशन टी। के कांस्टेंट है, डायमेंशन उसका नहीं लिखेंगे, लेंथ है। क्या है? लेंथ। लेंथ का क्या होगा? यल। ए यल बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला बड़े ब्रैकेट में लिखते हो। यल हो गया पावर के ऊपर एक्स, इसमें किसी कोई डाउट? ए स्मॉल जी है ग्रेविटी, स्मॉल जी है ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन ए है और ग्रेविटी जी है। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो इसका मीटर का यल और सेकेंड स्क्वायर का टी माइनस टू पले जाते हैं, क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू पे पावर वाई। यम तुम्हारा मास है, यम क्या है? मास। मास का क्या होता है? यम ही होता है। जो 7 फंडामेंटल है वो तो याद ही होना चाहिए आपको, यम पे पावर जेड। बस ये दोनों साइड के डायमेंशन आपने लिख दिया। अब आप जो जनरल फार्मूला मैथ का लगाओ, टी इसका इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो एल पे पावर एक्स। चलो इसको यहां लिख देता हूं। ये बताओ क्या हो जाएगा? एल पे वाई टी पे हाँ माइनस टू वाई, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जान नहीं रहे हो आप पावर का। और ये आपका क्या होगा? एम पे पावर जेड, एम पे पावर जेड। इसमें किसी कोई डाउट इस लाइन में? ठीक है। उसके बाद आप टी पे देखो, ये पावर 1 है ऊपर, क्या है? पावर 1 ही है, इक्वल टू। अब देखो एल पे एक्स है और यहाँ पे क्या है? एल पे। तो आप पढ़े हो फार्मूला क्या? ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन। तो अगर एल पे एक्स है, एल पे वाई है, बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या लिखोगे? हाँ हाँ एक्स प्लस वाई, ठीक है। दूसरा एम पे पावर क्या है? देखो जेड है, एम पे पावर जेड है। टी पर क्या है? टी कहीं और नहीं है, तो केवल माइनस टू वाई हो गया। बोलो इस सिस्टम में किसी कोई डाउट? मैथ्स वाले जनरल रूल जो है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब क्या करोगे? अब दोनों साइड का पावर, जो पावर है उसका कंपेयर करोगे। देखो यल इधर क्या है? टी, यल तो है नहीं, यल पे पावर देखो कितना है? एक्स। तो इधर एक्स प्लस वाई लिखिए, और इधर देखो यल है नहीं है तो क्या लिखोगे? जीरो। क्या लिखोगे? जीरो। इधर देखो क्या है? यम, यम पे पावर क्या है? इधर यम है तो क्या लिखोगे? जेड इक्वल टू जीरो। इधर क्या है? टी पर क्या है? इधर टी पर क्या है? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस टू वाई इक्वल टू वन, या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? माइनस वन बाई टू। ये वाई का निकला और ये जेड का निकला। अब एक्स को निकालना है तो वाई की वैल्यू इसी में रख दो, निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन बाई टू इजकल टू जीरो, या एक्स इजकल टू वन बाई टू। देखो ये एक्स वाई जेड की तीनों वैल्यू निकल गई कि नहीं? एक्स वाई जेड की तीनों वैल्यू आपको मिल गया। अब यही वैल्यू इसी में पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे? देखो टी इजकल टू के, एल पे एक्स है यानी वन बाई टू। क्यों? देखो एक्स इजकल टू टू है तो एक्स क्या रखोगे? वन बाई जी। जी पर क्या है बताओ? माइनस वन बाई टू। और एम पर क्या है? जीरो। तो ये तो वन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? टी इजकल टू के। अब यल पे देखो वन बाई टू है, इसको माइनस वन बाई टू है तो चाहो तो नीचे लाके हम क्या लिख सकते हैं? जी पर वन बाई टू लिख सकते हैं, या टी लिख दो के यल अपान जी पूरे पर हम वन बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि वन बाई टू इस पे भी है वन बाई टू, ठीक है। या टी इजकल टू के ये आप पढ़े हो एक्स पे वन बाई टू का मतलब क्या होता है? रूट एक्स। यानी किसी पर पावर अगर वन बाई टू है तो इसका मतलब रूट होता है। तो इसको पूरे को क्या लिख दोगे? रूट एल अपन जी। ये आपका टाइम का फार्मूला निकला। लेकिन यहाँ पर एक कमी होती है इस मेथड से, एक का क्या कांस्टेंट नहीं पता हो तो कांस्टेंट क्या होता है?
के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई। के की वैल्यू अगर याद है तो आप रख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। के इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई, तो टी इक्वल टू क्या मिल गया 2 पाई रूट एल अपन जी। यही आपका टाइम पीरियड का फार्मूला होती है। अगर के का पता है तो रखो, नहीं तो यही रहने दो, क्योंकि डायमेंशन मेथड में ये डिमेरिट है, ये नहीं पता चल पाता उसका कांस्टेंट क्या होगा। अगर याद है तो रख दीजिए टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी। ये क्या है, एक पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम है। जैसे इसको आप छोड़ दो, कैसे मोशन करेगा ना, तो अब देखो ये मिड पॉइंट, यहां से एक बार इधर जाएगा, फिर वहां से मिड पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर अब ये वन पीरियोडिक टाइम, वन पीरियोडिक मोशन हुआ। एक बार यहां गया, फिर आया, हाफ चक्कर हुआ, फिर गया, फिर आया, फुल साइकिल हुआ। यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा टाइम को क्या कहोगे पीरियोडिक, एक पीरियोडिक टाइम। इसको ड्रा करोगे तो एक बार देखो ये हाफ हो गया, फिर यहाँ हाफ, एक पूरा साइकिल बन रहा है। देखो ए ए फिर ए फिर ए ए ए ए ए। समझे? तो एक इसकी पीरियोडिक टाइम, हालांकि ये डिटेल चैप्टर आगे जब पढ़ेंगे आएगा। तो यहाँ पे हमको डायमेंशन मेथड क्यों सीखना है, क्या सीखना है, डायमेंशन मेथड से कोई भी डेरिवेशन सीखना है। बोलो इसमें किसी कोई डाउट, नोट करिए। अच्छे से जो पढ़ रहे हो उसको घर पे जाके 10 बार जरूर पढ़ो। 3 विषय पर विशेष फोकस करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों पर फोकस कर लो बाबू। 1.5 घंटा घर पे पढ़ लो, लाइफ सेटल हो जाएगी। थोड़ा भी फर्स्ट ईयर को अगर रेस्ट ईयर बनाए तो फिर पूरी लाइफ नरक है, फिर खत्म। सोच लो, तुम लोगों के लिए देख रहे हो ना क्वेश्चन को, आप लोग सॉल्व करके बताओ। और फास्ट स्पीड भी बढ़ानी है साथ में। अब ये नहीं है कि 1 घंटा में एक बार कर दो, वो आंसर सही आ जाए तो नहीं माना जाएगा, वो कतई नहीं माना जाएगा। लिखिए द स्पीड ऑफ ए साउंड, द स्पीड ऑफ ए साउंड, द स्पीड ऑफ ए साउंड भी इन ए मीडियम, द स्पीड ऑफ ए साउंड भी इन ए मीडियम, द स्पीड ऑफ ए साउंड इन ए मीडियम, द स्पीड ऑफ ए साउंड इन ए मीडियम। अरे वही तो, साउंड भी लिख लो, द स्पीड ऑफ साउंड भी इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी, डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी, डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, एंड डेंसिटी स्मॉल डी। और इलास्टिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल ई से। इलास्टिसिटी को क्या लिख लो, कैपिटल ई, और डेंसिटी को स्मॉल डी। ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, चुन नहीं रहा किसी क्या, ऑफ द मीडियम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, using dimensional analysis derive the formula, derive the formula, formula for speed of sound, for speed of sound, for speed of sound in medium। अभी आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस अपना रहे हो, टाइम लग रहा है। जैसे आप थोड़ा बहुत जान जाओगे ना तो शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि 30 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक, अभी थोड़ा सा जानो क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। इलास्टिसिटी का नाम सुने हो, क्या होता है, रबड़ फोर्स लगाते हो, इलास्टिसिटी सब्सटेंस है। जैसे हर पदार्थ के कितने टाइप्स होते हैं, देखो एक प्लास्टिक होता है, एक इलास्टिक होता है, और एक रिजिड बॉडी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब हो गया फोर्स लगाओ, पोजीशन साइज चेंज हो जाए, फिर हटाओ ओरिजिनल में आ जाए। प्लास्टिक मतलब लगाओ वो टूट जाता है, फिर पोजीशन में नहीं आता, सही है। और रिजिड बॉडी जैसे स्टोन हो गया, डायमंड हो गया, वो बस तो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी ई होता है, पढ़े हो फर्स्ट ईयर फार्मूला। क्यों इलास्टिसिटी डायमेंशन नहीं पता तुम लोगों को, ml माइनस वन, ml माइनस वन, t माइनस टू डायमेंशन है। इलास्टिसिटी का डायमेंशन लिख लो, ml माइनस वन, t माइनस टू। जिसको नहीं आ रहा वो लिख ले, बाकी प्रयास करो। पहला स्टेप कम से कम 2 स्टेप तक चलो, जो नहीं पढ़े हैं कम से कम 2 स्टेप तक चलो तुम, ठीक है 2 स्टेप तक चलो। क्या डिपेंड कर, हाँ ठीक है। देखो
नहीं आप ट्राई करो, जो लगा रहे हो ट्राई करें। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, भी डिपेंड कर रहा है किस पे, ई और डी पर, यही है ना। बोलो ये स्टेप समझ में आ रहा बाबू। चलो अब इसके बाद क्या करोगे आप, पावर मान लो एक्स, इस पे मान लो वाई, दो ही है तो एक्स वाई मान लो, तीन होता तो जेड मान लेते, तीन से अधिक होता भी नहीं है, पहली बार जान लो डायमेंशन मेथड में। तो v इक्वल टू क्या करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा k, इस पे क्या लिखोगे ई एक्स डी वाई, इक्वेशन मान लो फर्स्ट, यहां तक कर लेंगे ना। बोलो यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब ये v है स्पीड, ये तुमको डायमेंशन तुमको भी नहीं निकालने आ रहा है, तुम क्लास तो की नहीं हो कभी, स्कूल में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, चलो जान जाओगे आप, बता देंगे एक दिन। एल टी माइनस क्या हो जाएगा 1, क्या होता है v का डायमेंशन, एल टी माइनस 1, ये जानो बस कैसे आया यही जानना है आपको, यही निकालने नहीं आ रहा है, लेकिन अब जानो कि v का डायमेंशन एल टी माइनस 1, के कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन नहीं लिखते हैं, यह ई इलास्टिसिटी है, ये सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर है। तो ये है आपका क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 पावर एक्स, और डी क्या है, डेंसिटी, डी है डेंसिटी, डेंसिटी का होता है द्रव्यमान बटे आयतन अनिमास अपान वॉल्यूम, किग्रा पर मीटर क्यू, तो मास का एम और क्यू का मतलब एल पे माइनस 3 पर वाई, बस ये डायमेंशन ही केवल लिख दिए तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। और डायमेंशन ही मतलब जैसे दो तीन शुरू से क्लास करने का न करने का लाभ यही है। हाँ तो वही तो होता है यार, अरे आप पढ़े होंगे ई प्रपोजल, हुक्स लॉ पढ़े हो, बस वही वही तो आया है, या इलास्टिसिटी पढ़े भी हो, ये पापा ने ही तुम्हारा है वो इलास्टिसिटी फोर्स, ठीक है। एल टी माइनस 1 इजकल टू क्या लिखेंगे, एम एक्स एल माइनस एक्स टी माइनस 2x, और यहाँ पे क्या हो गया, एम पर वाई एल पे माइनस 3y, बस जिसको बीमा नहीं निकालने आ रहा बाबू, केवल मेथड आप देख लो, बीमा पर जान जाओगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। मेथड केवल समझ लो कैसे स्टेप हमको आगे बढ़ानी है। इसके बाद हो गया एल टी माइनस 1, एल पे भी होना है, ये क्या हो जाएगा बताओ, एम पर एक्स और एम पर वाई, तो क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई, एल पे माइनस एक्स एल पे 3y, तो एल पर माइनस एक्स माइनस 3y, और टी पे माइनस 2x, ये इतना तो कर लोगे, डायमेंशन लिखने के बाद आप कर सकते हैं, ये सबका आया नहीं इतना। अब आप कंपेयर कर दो, एम पर देखो क्या है, इधर एम है क्या 0 हो गया, एल पे बताओ क्या है माइनस एक्स माइनस 3y इक्वल टू इधर कितना है 1 है ना, ये हो गया, ये आपका ये निकल गया। उसके बाद क्या है बताओ, टी पर माइनस 2x, इधर टी पर कितना है माइनस 1, माइनस से माइनस एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स इक्वल टू 1/2। अब एक्स की वैल्यू अगर इसमें रखते हो या इसमें रखो या इसमें रखो, बात एक ही होगा, आंसर एक ही आएगा। अगर एक्स की वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस 1/2, बस अब आप वैल्यू रख दो इसी में, v इक्वल टू के ई टू द पावर 1/2 और d पर माइनस 1/2, या v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेम वही आ गया कि नहीं, देखो e अपान d पर पूरा पर 1/2 लिख सकते हो, और इसको नीचे लाओगे माइनस d/2, या v इक्वल टू के, हम कहीं गिर गया मोबाइल मेरा, क्या हो जाएगा, k इक्वल टू अंडर रूट ई अपान डी, ये आपका क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया साउंड का, साउंड का स्पीड है, साउंड की स्पीड किसी मीडियम में होता है, के की वैल्यू क्या होती है बताओ, के का अगर कांस्टेंट पता तो लिख दो, नहीं तो रहने दो कोई बात नहीं। नहीं इसमें नहीं होता है, यहाँ के इक्वल टू 1 फार्मूला ही होता है, वो नहीं ये देखो इस मेथड में, इस मेथड में नहीं पता चलता तो इसको छोड़ दो, यही लिख के छोड़ दो, आंसर हो गया, ठीक है। हाँ इसका यही एक डिमेरिट्स है, वही ड्रॉबैक, ये जैसे फार्मूला याद है ना पहले से, जैसे मान लो सब फार्मूला सब है याद है, तुम भी पढ़ लोगे एक बार पूरा चैप्टर तो तुमको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा कांस्टेंट रहेगा,
जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो। ये सेकेंड पार्ट का फार्मूला है, सेकेंड पार्ट में पढ़ोगे साउंड वाला चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये मेथड हुआ, ठीक भाई। ईसा को तेजी है, लिखो। इफ यूनिट ऑफ फोर्स, इफ यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी, इंडिया का क्वेश्चन है, एंड वेलोसिटी इन ए न्यू इमेजिनरी सिस्टम। अब लगेगा ना क्वेश्चन इस पे धांसू धांसू। इन ए इमेजिनरी, इन ए न्यू NEW, नया, नया इमेजिनरी सिस्टम। बी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। फिर देखो, इफ यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी इन ए न्यू इमेजिनरी सिस्टम बी 10 न्यूटन, 5 जूल कामा 5 जूल कामा 0.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, 0.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। छूट गया? हाँ, ये 5 जूल 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द यूनिट ऑफ, फाइंड द यूनिट ऑफ मास, find the unit of mass, length and time, and time. Find the mass, find the unit of mass, length and time in that system, in that system। ये चैलेंजर क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सॉल्व करके लाता है, कहीं से सर्च करके लाना। हाँ, अब कहीं का होगा वो, एनसीईआरटी पेपर सब बनता है। इन दैट सिस्टम, अब क्वेश्चन समझ लो। जिसे वो कह रहा है कि उसको एक इमेजिनरी है, नहीं वो सब वही चीज है। अब डायमेंशन का तीनों कंप्लाइट करके आपको क्वेश्चन लगाना है, तो उसमें बताना है कि एम, एल और टी का मान क्या होगा अलग अलग। जैसे मान लो वहां दे दिया फोर्स की वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन, एक का दे दिया है 5 जूल वर्ग का, और 0.5 वेलोसिटी की। अब कह रहा है कि एम, एल, टी की वैल्यू क्या होगी, निकालना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ। कल से केवल अब प्रैक्टिस होगा, 3 दिन लगातार इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा। मंगा लो ये सब।